जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रशिक्षण केंद्र पर खड़ी एम्बुलेंस मामले में उनसे मिली चुनौती का करारा जवाब देते हुए कहा कि आज 40 लाइसेंसधारी ड्राइवर्स खड़े कर दिए हैं और कहा कि बिहार सरकार को जहां भी एम्बुलेंस के ड्राइवरों की जरूरत हो वे ले जाएं। इसके लिए उन्होंने जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह का नंबर भी जारी किया है और कहा कि सरकार इन ड्राइवरों को सरकारी नौकरी दे। साथ ही उन्होंने महामारी एक्ट के तहत भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कौशल विकास के नाम पर हुए घोटाले की भी जांच की मांग की है। रूढ़ी जी से जब आपने खुद करोड़ों का पैसे का लागत से शुरू हो गया प्रशिक्षण की आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूढ़ी जी खुद सभी लोग उद्घाटन किए, तो एकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गया? एक दूसरी चीज, रूढ़ी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीति के हैं। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा, एक ऑडियो में ना तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अभ्रम शब्दों का यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, ठीक है, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, आप चिंता ना करिए, या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते हैं, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा यह संचालित होगा। ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर कि कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली है, साल 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। किस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत है। चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल, जहां सरकार का पैसा लगा, उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे।